मुलायम और गांधी परिवार में सीट की कलह 4 जून के रिजल्ट से भी ज्यादा मजेदार हो गई। बीजेपी से लड़ने से पहले आपस में ठन गए। कन्नौज को लेकर अखिलेश यादव और भतीजे तेज प्रताप में तकरार है, तो अमेठी पर राहुल गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा की अपनी अपनी टीम तैयार है। कहानी में कितने ट्विस्ट आएंगे, कितने कैरेक्टर आएंगे, ये गजब खेला चल रहा है। अमेठी में राहुल गांधी के लिए रंग रोगन जारी है, तो रॉबर्ट वाड्रा के सपोर्ट में पोस्टर चिपक गए हैं। मुलायम फैमिली की कलह कथा के कैरेक्टर भी बंद कमरों में उलझ रहे हैं। आप लड़ेंगे या आप भी कहीं से खुद लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो पहले बात अखिलेश यादव की, फिर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के लेटेस्ट एपिसोड को भी आपके सामने रखेंगे। अखिलेश यादव ने टाइम्स नाउ नवभारत पर 24 का चुनाव लड़ने की बात कही, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़ाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दे दिया। अखिलेश ने सोचा तेज प्रताप कन्नौज संभाल लेंगे और वो यूपी की बाकी सीटों को हैंडल करेंगे, लेकिन कन्नौज के पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास पर, जिसके बाद ये खबर आई कि अखिलेश 25 अप्रैल को कन्नौज से नॉमिनेशन कर सकते हैं। कल हमारा नामांकन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे और तेज प्रताप जी का जो करा गया वो भी रहेंगे, और उनके साथ में और भी लोग आ सकते हैं, वो भी रहेंगे सब लोग। और कल हमारे पार्टी का नामांकन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर है कन्नौज, और कन्नौज के लोग वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, वो अखिलेश जी को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत प्यार करते हैं। और आज पूरा कन्नौज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहा है। भतीजे को समझाने के लिए अखिलेश ने अपने घर यानी इटावा सैफई का प्लान बनाया और फैमिली मीटिंग के जरिए तेज प्रताप का फीडबैक लेने की कोशिश की। अखिलेश की बात तेज प्रताप टालेंगे नहीं, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन क्या होगा डिंपल यादव को दिए गए कमिटमेंट का, जिन्होंने तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट दिलाने की पैरवी की थी? क्या होगा लालू प्रसाद यादव के उस प्रेशर का, जिन्होंने दामाद के लिए अखिलेश को फोन करके फौरन मनाया था? और क्या होगा शिवपाल यादव से कही गई उन लाइनों का, जिसमें कहा गया कि आपका बेटा लड़ रहा है इसलिए तेज प्रताप को भी लड़ाएंगे? बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल की तारीख को कन्नौज में तेज प्रताप को नॉमिनेशन करना था, लेकिन अखिलेश की मान मनमार के बाद टाल दिया गया और फिर अखिलेश ने गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश की। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। तो बड़ा घमंड था कि हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। अखिलेश की दिक्कत यह है कि भतीजे तेज प्रताप के लिए उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि विरासत में मिली सीटों पर मुलायम फैमिली से ही दावेदार हैं। पत्नी डिंपल को मैनपुरी से टिकट दिया गया है, चचेरे भाई धर्मेंद्र को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा रहे हैं, भतीजे आदित्य यादव बदायूं से कैंडिडेट हैं, एक और भतीजे अक्षय यादव फिरोजाबाद से उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी इस कदर परेशान है कि समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। प्रत्याशी घोषित करती है, जनता में विरोध दिखाई पड़ता है, समझ नहीं पा रही है कि किस राह जाए, किसको प्रत्याशी चुना जाए। 1 दर्जन प्रत्याशी अलग अलग स्थानों पर बदल चुके हैं। परिवार के भीतर ही जो प्रत्याशी घोषित करते हैं फिर बदलाव करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी 1998 से लेकर 2014 तक कन्नौज से 6 बार लगातार जीती, जिसमें से अखिलेश यादव 3 बार यहां से सांसद बने। पहला उपचुनाव जीता, फिर 2004 और 2009 का चुनाव जीत
यहाँ से सांसद बने। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस किले को बीजेपी ने 2019 में ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने यहाँ हरा दिया और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी में ये चर्चा थी कि जब बीएसपी के समर्थन के बावजूद डिंपल यादव वहां से चुनाव हार गई तो फिर तेज प्रताप चुनाव कैसे जीत पाएंगे, अपना हारा हुआ किला कैसे वापस लाएंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव पर कन्नौज से चुनाव लड़ने का प्रेशर डाला गया। 25 दिनों के भीतर अखिलेश 2 बार कन्नौज जा चुके हैं, पहले 2 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल को। इस दौरान अखिलेश ने पार्टी वर्कर से ग्राउंड रियलिटी समझी, मुलायम फैमिली के सपोर्ट में माहौल क्रिएट कराया। जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से वो लगातार संपर्क में रहे। मेरा मानना यह है कि जहां से लड़े वहां की सीट मत छोड़ें, क्योंकि पब्लिक वोट चेहरा देख के देती है, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो। अगर किसी गरीब को दिक्कत परेशानी है, आप वहाँ लखनऊ में बैठे हो, हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, तो ये भी सही नहीं रहता। नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको संग में लेके चले, छोटा बड़ा मत देखे। पिछली बार डर था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कन्नौज आजमगढ़ से, कन्नौज से उनकी हार की सुनिश्चित, मतलब उनको हारना ही था। वो तो 14 में क्या हुआ, वो बेईमानी हुई, वो तो सबको दिखा था। इसी डर से उन्होंने आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ा था। उनको डर था, इसी की वजह अब वो आजमगढ़ जाना चाहते। कन्नौज में माननीय सुब्रत पाठक जी बहुत ही मजबूत व्यक्ति कैंडिडेट है। जनता हम तो कहते हैं उनको खदेड़ेगी, इस बार बहुत अच्छी तरीके से खदेड़ेगी। कन्नौज से तो हम लोग उनकी छुट्टी बिल्कुल समझो पार्टी की ही छुट्टी करने वाले इस बार है। समाजवादी पार्टी को जिस तरह 25 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे का इंतजार है, ठीक उसी तरह अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच 26 अप्रैल से पहले अलग अलग कयास पनप रहे हैं। तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही आ रही हैं, जो राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सियासी सुगबुगाहट को नया जन्म दे रही है। पार्टी दफ्तर है, केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय है गौरीगंज में, और यहाँ देखिए बिल्डिंग को सजाया गया है, चमकाया गया है, रंग रोगन किया गया है। इससे पहले ऐसी तस्वीर यहाँ पे नहीं थी। ठीक इसके बगल में एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय के ठीक बगल में है। ये गेस्ट हाउस है जहां पर अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो वो रुकता है। अमेठी के लोग वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। गांधी परिवार की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी होती है, इसीलिए उनकी मांग है कि यहाँ से गांधी परिवार का ही, खासतौर पर राहुल गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़े। ये तय राहुल गांधी करना है। कई मौकों पर राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया, हालांकि हर बार गोलमोल जवाब दिया जाता है। वक्त अभी इसमें है, माना जा रहा है कि वायनाड चुनाव के बाद राहुल गांधी यहां से नामांकन कर सकते हैं। अमेठी की सड़कों पर, चौराहों पर आपको ऐसे पोस्टर दिखाई देंगे। ये पोस्टर रॉबर्ट वाड्रा का है। लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, अब की बार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो ये निवेदक अमेठी की जनता की तरफ लिखा है। हालांकि हम अमेठी में हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो इस तरह का निवेदन कर रहा हो कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से है, लेकिन यहाँ जरूर निवेदक के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा है। अमेठी के कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर साजिश के तहत लगाए गए हैं, टारगेट पर बीजेपी है। लेकिन राहुल के शुरुआत में इनकार और जीजा रॉबर्ट वाड्रा के प्रस्ताव ने इस पहेली को और ज्यादा उलझा दिया है कि असल में अमेठी से कांग्रेस का दावेदार होगा कौन। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर अमेठी से उतार दिए गए, लेकिन राहुल गांधी को लेकर 2 तरह की बातें चल रही हैं। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ें, जबकि राहुल गांधी अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं। वो वायनाड में वोटिंग के चलते वेट एंड वॉच में हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि वायनाड में राहुल फंस रहे हैं, इसलिए अमेठी को ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को
वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। किंतु परंतु के इस फेर में कांग्रेस की पलटन कंफ्यूज है। डर ये सता रहा है कि कहीं लेट दावेदारी से 2019 वाली कहानी रिपीट न हो जाए। तब स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी 4,13,394 वोट पाकर हार गए थे। स्मृति ईरानी की जीत का मार्जिन 55,120 वोट का था। इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना घर बना लिया, जबकि राहुल गांधी हार के बाद केवल 4 बार ही अमेठी पहुंचे हैं। 2014 से जो सरकार चल रही है, ऐसी सरकार है जो रोडें हैं एकदम पिच बन चुकी हैं, इसको साफ सुथरी रोडें बन गई हैं। अब रोकने वाला कोई है नहीं, चाहे जो जितना भड़बड़ा ले, सबको पता है अपना अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है। बट बीच बीच में जो ब्रेकर बने हुए हैं, धीरे धीरे इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। स्मृति ईरानी यहाँ पूर्व से घोषित हो चुकी हैं, स्थापित हो चुकी हैं, हर आदमी के दिल में जगह बना चुकी हैं। वो अपने गुजारी के साथ, अपनी उपस्थिति के नाते वो यहाँ अभी भारी हैं और उनको पिछाड़ पाना बहुत कठिन होगा। तो कोई है ही नहीं है, खाली दीदी है, अभी दीदी लड़ रही है। तो दीदी का अगर राहुल गांधी आ गए तो मुकाबला रहेंगी? जब मुकाबला का टाइम आएगा तब देखा जाएगा ना, अभी तो पता नहीं लग रहा ना कौन कांग्रेस से आ रहा कौन अभी नहीं है। तो इंतजार है अभी? इंतजार है ही है। दीदी जो है, दीदी अभी लड़ रही है, दीदी लड़ रही। भाई कांग्रेस से हम राहुल जी को पसंद करते हैं, और यहाँ अगर राहुल जी आते हैं तो मतलब जीतना हारना नहीं, काफी अंतराल से सीट निकलेगी राहुल जी की। लड़ना तो यहाँ चाहिए राहुल गांधी को। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूँ लगता है कि राहुल गांधी जो पहले से उनका जो अपना हिसाब किताब है, अपना जैसे लोग उनको जानते हैं नजदीकी से, वो उनको एक फायदेमंद चीज है। राहुल गांधी को लेकिन यहाँ से लड़ना चाहिए। आप चाहते हैं ऐसा? लड़ेंगे तो मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा उनके कांग्रेस के लिए। क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनका परिवार यहाँ से लड़ता चला आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। तो सवाल ये है कि गठबंधन कर यूपी में 80 सीटों की जीत का दम भरने वाले यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अपनी सीट को लेकर जिस तरह ऊहापोह में है, क्या इस स्ट्रेटजी के साथ वो योगी से मुकाबला कर पाएंगे, जिनका मकसद ही यूपी में क्लीन स्वीप करना है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद जनता जनार्दन का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बना रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सियासी भविष्य की तस्वीर कैसी दिखने वाली है, उसे अमरोहा से समझ सकते हैं। अमेठी से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।